तो क्या हाल है बायर्न फैंस आपके 5-1 ठोकैया हुई यार कल फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट। होली शिट यार, लास्ट टाइम जब बायर्न हारी थी फ्रैंकफर्ट से 5-1 की मार्जिन से तो इट वाज 1920। नहीं बहुत दूर पहले जाने की जरूरत नहीं है यार। बट द थिंग इज कि कैसे बायर्न हारी आज का मैच 5-1। क्या ऐसा हुआ क्या मैच में कि भाई कि 5 गोल खा गए। और वैसे देखा जाए तो फ्रैंकफर्ट ना पिछले 4 मैचेस से एक भी विन नहीं ली है। अभी इनको 4th डिवीजन टीम शारब्रोकन ने इनको भी हराया था अपने राउंड ऑफ 16 के मैच में डीएफबी पोकल में, और उसके बाद से आज आके 5 गोल मारे। मतलब तुमने शारब्रोकन का गुस्सा आज इन पे निकाल दिया। क्या बात है भाई, हद तो गई है यार। फ्रैंकफर्ट ने आज कीमा बनाया बायर्न का, और कैसे बनाया मैं तुम्हें दिखाता हूँ, टैक्टिकली मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट द हेल हैपेंड। इन्होंने इतना टैक्टिकली मास्टर क्लास ऑफ अ गेम खेला है ना। मैंने पूरा गेम देखा ना, लाइक भाई ये कर क्या रहे हैं बायर्न। मतलब तुम इनका लाइनअप देखो भाई, ये किस तरीके से बैलेंस्ड है। मुझे पता है कि मुसियाला इंजरी के बाद आया, 1 महीने के बाद, तुम उसको डायरेक्टली नहीं खिला सकते। बट कम ऑन मैन, चुपो गोटिन को तुम सेकंड स्ट्राइकर खिला रहे हो। अबे इससे बेहतर तुम हैरी केन को खिलाते। तुम हैरी केन को क्या खिलाते और कहते चुपोमोटिन 2 स्ट्राइकर खेल। अब यू आर ट्राइंग टू मेक चुपोमोटिन डू द वर्क ऑफ अ मिडफील्डर। भाई ये बिविल्डरिंग था यार मेरे लिए ऑनेस्टली। और भाई सेकंड हाफ में क्या किया उन्होंने, भाई जब चीजें वर्क नहीं की, 3 गोल खा गए, तो उन्होंने कॉनराड लेमर को ला दिया मजरावी की जगह पर राइट बैक। द थिंग इज, पता है क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना टूकल की ये लगती है ना, मुझे लगता है ना प्लेयर्स पे वो ट्रस्ट नहीं करता है जल्दी। इफ थिंग्स वोंट वर्क ना, वो बहुत जल्दी स्विचेस करता है। समटाइम्स इट वर्क, वो चेल्सी पे आके मिड सीजन स्विचेस करने के बाद ही भाई टाइटल जीता। बट यहाँ पे बायर्न पे इट्स समथिंग एल्स, इट्स अ होल फिलॉसफी यार। तुम आते से यहाँ पे टीम को शेकअप नहीं कर सकते इस तरीके से। मुलर कहाँ है भाई। और ऑन द अदर हैंड अगर तुम देखोगे यहाँ पे फ्रैंकफर्ट का लाइनअप तो एक 4-4-2 काइंड ऑफ फॉर्मेशन। बट आपको एक बात मैं बता दूं, फ्रैंकफर्ट ने बहुत मेजर सेल्स किए थे। कोलो मुआनी को अराउंड 100 मिलियन यूरोज में उन्होंने सेल किया पीएसजी को, अच्छा चूना लगाया है। उसके बाद से कमाडा इनकी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, वो लाजियो ज्वाइन किया, फिर लिंडस्टॉर्म नापोली ज्वाइन किए। तो जो करंट इनकी टीम है, जो पैसा इनको मिला उससे जो टीम बनाया है, इन्होंने कई नए प्लेयर्स साइन किए हैं। उसमें से मरमाउश जो इनके स्ट्राइकर हैं, जो आज भी भाई गोल मारे हैं। भाई तुम यकीन नहीं मानोगे यार, इनकी टीम इतनी यंग है, इतनी यंग है। एक बार तुम अगर देखोगे भाई इनकी एज, तो भाई खन्नौफ से ले लो, मिडफील्ड में आप प्लेयर्स को ले लो, एम्बीबे को ले लो, वहाँ जो फ्लैंक्स पे खेलता है बंदा, भाई हर एक बंदा 21 साल 22 साल 24 साल का है। जो इनका स्ट्राइकर है इजिप्शियन मरमाउश, वो भी भाई 24 साल का है यार। भाई किस हिसाब से उन्होंने आज खेला, वो भूखे थे यार। तो मतलब कह सकते हो ना कि उनको रिएक्शन एक देना था। 4 मैचेस से भाई हारे हैं, तो रिएक्शन कहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा। बट भाई सरप्राइज क्यों पता है बायर्न से। द थिंग इज कि व्हाट द फक बायर्न डिड आज के मैच में, बिकॉज एक वीक का पूरा रेस्ट मिला है ना। तो तुम्हारा मिड वीक कोई गेम था, तुम तो पोकल से भी बाहर हो, और तुम्हारा यूनियन बर्लिन वाला गेम भी पोस्टपोन हो गया। तो यही बात थॉमस टुकल ने कही कि भाई इतना आराम मिलने के बाद व्हाट द फक हैपेंड, व्हाई द टीम डिड नॉट प्ले। बट क्या किया फ्रैंकफर्ट ने, वो जानते हैं सबसे पहले। यहाँ पे एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, यहाँ पे जो गेम था फ्रैंकफर्ट का, वो वेरी लाइवली आज के मैच में, बहुत प्रोएक्टिव थे। उनको पता था, किसी न किसी तरीके से उन्होंने सेंस कर लिया था कि यार बायर्न की टीम ना थोड़ा सा लेजी है, और लेजिट लेजी थे भाई, लेजिट लेजी थे आज के मैच में। चेक दिस आउट, यहाँ पे उन्होंने बॉक्स बनाया प्लेयर्स के ऊपर, एंड हाउ मेनी प्लेयर्स ऑफ फ्रैंकफर्ट आर ओवर हियर इन द हाफ ऑफ बायर्न। 7 प्लेयर्स हैं यहाँ पे, और दे आर फॉर्मिंग अ केज अराउंड लोरेई साने, एंड उसके बॉल निक करते हैं, बॉल विन करते हैं। एक्चुअली दिस इज चुपो गोटिन। अब अगर चुपो गोटिन से तुम ये करा रहे हो भाई, उसको मिडफील्ड में ड्रॉप करा कर यू आस्किंग हिम टू होल्ड अप द प्ले अगेंस्ट 3 प्लेयर्स, तो बंदा कैसे करेगा। अल्टीमेटली बंदे ने किसी तरीके से मैनेज किया। किमिक की फर्स्ट टाइम पास हुई, एंड हैरी केन ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, प्रेस्ड बाय डिफेंडर उनके रॉबिन कोच, एंड यहाँ पे बॉल मिस की बंदे ने। एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नो, इनके जो मिडफील्डर हैं भाई साहब, आज जो बंदे ने कत्ल खेला है ना यार, ह्यूगो लार्सन। ये एक 19 ईयर ओल्ड प्लेयर है मिडफील्ड, ही इज द बेस्ट साइनिंग ऑफ फ्रैंकफर्ट इस पर्टिकुलर सीजन में। बहुत सारी टीमें ह्यूगो लार्सन के ऊपर नजर गड़ा रखी हैं, एंड ही वाज द सोल जनरल आज किमिक गोरेट्स्का की पिच पे होते हुए भी ह्यूगो लार्सन आज भाई देखे हैं पिच पे। सो या दिस वाज काइंड ऑफ द सिनेरियो इन व्हिच दे वर बिल्डिंग अप द प्ले। कितना तेजी से उन्होंने देखो अटैक स्विच किया, बॉल इंटरसेप्शन हुई, ह्यूगो लार्सन ने बॉल विन की, इन्होंने राइट हैंड साइड बॉल डाली प्लेयर को, एंड देन नेक्स्ट यू नो ह्यूगो लार्सन राइट हैंड साइड जाते, क्रॉस आता है जिसको एम्बीबे शॉट नहीं ले पाते, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ चांस। तो ये अर्ली वार्निंग साइन था। नाउ लेट मी शो यू द सेटअप रेस्ट डिफेंस का फ्रैंकफर्ट का। ये 2 प्लेयर्स है, लुक एट देम, मरमाउश इधर, और ये जो इनका प्लेयर है एक और जो फॉरवर्ड था इनका, ही इज मार्किंग उपमेकानो, knopf यहाँ पे मजरावी के ऊपर, और राइट हैंड साइड के प्लेयर यहाँ पे अल्फोंसो डेविस के ऊपर। ये जो 2 नंबर 6 है, इनके 2 नंबर 8 के ऊपर, लुक एट दैट प्रॉपर प्रेस है। और यहाँ पे चुपो गोटिन और हैरी केन के ऊपर भी मार्कर्स हैं, और यहाँ पे किंग्सले कोमन मार्क्ड है, उधर लोरेस जाने मार्क्ड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि व्हाट वाज बायर्न डूइंग थ्रू आउट द गेम। मैंने देखा कि इनका पिच ना, रादर देन बीइंग वर्टिकल, इट वॉज बीइंग लैटरल। तो बहुत सारे लैटरल साइडवेज पासेस हमने आज टुकल की टीम को करते देखे। ऑल्दो दे हैड विथ इन द टीम, बट इस विथ को बहुत अच्छे तरीके से फ्रैंकफर्ट ने डिफेंड किया था। तो बायर्न व्हाट दे वर डूइंग रॉन्ग, दे वरंट क्विक इनफ टू चेंज द फ्लैंक, दे वरंट क्विक इनफ टू गो फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। अब देखो जब टीम इस हिसाब से डिफेंड करती है, ऑब्वियसली यार 4-4-2 में सेटअप होता है डिफेंसिव काफी सारी टीमों का। तो यहाँ पे व्हाट कुड दे हैव डन इज, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि बायर्न इससे निकले कैसे। दे कुड हैव बीन क्विक, दे कुड हैव बीन क्विक भाई। ऐसा तो नहीं है कि आपका स्लो प्लेयर्स है, किमिक गोरेट्स्का आर क्विक, बट कहीं ना कहीं लैक्ड एन एक्स्ट्रा मिडफील्डर,
एक वही मिडफील्डर की कमी थी, बिकॉज चुपोमोटिंग एंड यहाँ पे हैरी केन दोनों ही मेनी टाइम्स वो प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, तो हैड दे बीन एन एक्स्ट्रा प्लेयर तो यहाँ पे मार्किंग में प्रॉब्लम हो जाती है इनको, एंड एक और प्लेयर को पीछे उस प्लेयर के लिए ड्रॉप करना पड़ता। अब क्योंकि चुपोमोटिंग यहाँ पे एज अ स्ट्राइकर प्लेस्ड है, सो नन ऑफ द मिडफील्डर आर बॉदर्ड कि भाई इसको मार्क करे, बिकॉज ही इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफेंडर। अब यहाँ पे इसको रॉबिन कोच मार्क करे या बूटा मार्क करे तो ही इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द मिडफील्डर। एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर लेट से यहाँ पे है तो द मिडफील्डर गॉड्जे यहाँ पे फ्री नहीं रहेंगे, गॉड्जे विल मार्किंग हिम, और यहाँ पे आपका एक प्लेयर फ्री हो गया। सो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगी बायर्न की बिल्डअप में, और देख सकते हो टाइम एट टाइम दे वर नॉकिंग द बॉल बिहाइंड एंड लेफ्ट टू राइट कर रहे थे वेरी वेरी स्लो। नाउ इन सिनेरियोज में वो फंसे थे जहां पे उनके ऊपर काफी अच्छा प्रेशर था। अ लॉट ऑफ टाइम मजरावी वाज कॉट इन 2v1, या फिर काफी इंटेंस प्रेस थी यहाँ पे पाचो की। ये जो प्लेयर है भाई इक्वाडोरियन पाचो, भाई ये भी यंग प्लेयर है और बहुत ही बेहतरीन यार बंदे का आज गेम था। इवन दो अगर बायर्न वर एबल टू कीप द बॉल, दे वर वांटिंग टू हैव अ क्विक कॉम्बिनेशन विद हैरी केन ड्रॉपिंग इन द सेंट्रल चांस। इवन दो ऐसा नहीं कि बायर्न ने अच्छा नहीं खेला, भाई आज बायर्न का एक्जी कितना था, अबव 2 था। हाउ मेनी गोल्स दे स्कोर्ड, ओनली 1। और फ्रैंकफर्ट का एक्जी कितना था, 1 पॉइंट समथिंग था, 1.67, 5 गोल मारे इन्होंने यार। तो ये तो तुम देख सकते हो चांसेस किस टीम ने ज़्यादा बनाई। ऑब्वियसली जो मिस चांसेस अगर तुम देखोगे बायर्न की वो थी, बट जो कम क्वालिटी चांसेस पे यहाँ पे फ्रैंकफर्ट ने ज़्यादा ऑप्शन बनाया, ये आप कह सकते हो। और लोअर एक्जी मींस कम वैल्यूड गोल स्कोरिंग चांस, बट दे स्कोर्ड 5 गोल्स। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेस, कितना नैरो प्रेस है यहाँ पे फ्रैंकफर्ट का, एंड उन्होंने बॉल किसी तरीके से भाई लूज की। हमेशा आप देख रहे थे भाई बायर्न सेकंड बॉल बहुत ज़्यादा वीक थी जाने पे, दे वर लूजिंग द सेकंड बॉल्स, एंड इस हिसाब से गॉड्जे वर निकिंग द पास। वैसे गॉड्जे आज के मैच में ना मोस्ट नंबर ऑफ बॉल विंस किए हैं 12। मान मज़ा आ गया भाई देख के। नाउ अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाट वाज हैपनिंग, चेक दिस आउट। ये दो प्लेयर्स हमारे यहाँ पे ऊपर है, एंड मिड में कौन है, अगेन सिर्फ किमिक है। द टू मिडफील्डर्स हु शुड हैव बीन बिहाइंड, अगर यहाँ पे एक और मिडफील्डर होता ही वुड हैव बीन बिहाइंड, पासिंग ऑप्शन क्रिएट होता, नहीं तो किम मिंजे के पास क्या ऑप्शन था भाई, फ्लैंक्स पे बॉल फेंको, उपमेकानो को दौड़ाओ। नाउ व्हाट वाज दिस फ्रैंकफर्ट डूइंग इन पोजीशन, आप यहाँ पे देखना कितना ही प्यारा मूवमेंट था इनके प्लेयर्स का। अगेन ह्यूगो लार्सन ऑन द बॉल स्विच करते हैं डिफेंस में, एंड डिफेंस से बॉल मिलती है यहाँ पे राइट हैंड साइड के प्लेयर को, बॉल अगेन पीछे बैक पास होती है। बट एक चीज़ चेकआउट करना इस पूरे सिनेरियो में, यहाँ पे आप देखना अल्फोंसो डेविस को, ही इज नोइंग कि इस बंदे के पास बॉल आने वाली है, knopf के पास, एंड पहले तो वो जंप करते हैं उसके ऊपर, एंड देन जैसे ही बंदे को बॉल मिलती है, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग हिम डाउन, ही थिंक्स कि नहीं भाई मैं रुक जाता हूँ और इसको प्रेस नहीं करता हूँ। तो दैट काइंड ऑफ कॉज्ड अ कंफ्यूजन बिटवीन द प्लेयर्स। अगर यहाँ पे इसको बॉल रिसीव करने से पहले बंदे को क्लोज डाउन कर लिया होता, मे बी एक बॉल विन हो जाती। मे बी ये रीजन हो सकता है इसको क्लोज डाउन क्यों नहीं किया, बिकॉज पीछे से एक और रनर आ रहा था, टूटा राइट हैंड साइड पर रन डाल रहा था, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट। बट दैट मार्कर वॉज ऑफ लेरोय साने, तो अगर डेविस चढ़ सकते थे, ही कुड हैव डन दैट। पीछे से साने रिकवर करते यार बॉल को। तो अगेन बॉल शिफ्ट होती है, डिफेंस में जाती है, एंड देन अल्टीमेटली भाई यहाँ पे बॉल पहुंचती है knopf के पास, एंड उसने फर्स्ट टाइम क्रॉस डाला, एंड जिसको भाई फ्लफ किया यहाँ पे मजरावी का क्लियरेंस अच्छा नहीं था। बॉल यहाँ पे मिलती है इनके मिडफील्डर को, एंड उसने शॉट लिया, पोल पे लगा, और ये बंदा भाई मरमाउश इनका स्ट्राइकर चेस्ट कंट्रोल करता है, और भाई यहाँ पे नोयर के सामने धागे खोल दिए उसने भाई। 1-0 हो चुका था, 10 मिनट ऑलरेडी ऑन, बट भाई चीज़ें अभी और होनी थी प्रॉब्लमैटिक बायर्न के लिए। नाउ देयर इज वन थिंग, ये ना यंग प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा बताया जाता है। अगर आप एक फुटबॉलर हो तो आपको कोच ने आपको बताया होगा कि नेवर पास इन द डायरेक्शन दैट यू आर रनिंग, बिकॉज बेसिकली क्या होता है जब आप ना जिस डायरेक्शन में रन कर रहे होते हो, यू आर पुलिंग योर मार्कर अलोंग साइड यू, ठीक है, तो वो बंदा ट्रैक कर ही रहा है आपको, एंड द गाय दैट यू आर रनिंग टुवर्ड्स नोज की पास कभी ना कभी आ रहा है उसके ऊपर। तो इफ यू आर एबल टू रिलीज द पास अर्ली ऑन टू दिस गाय, बिकॉज प्रेशर आपके ऊपर है, अभी यू आर ऑन द बॉल, पासिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो अगर आप यही पास अर्ली ऑन निकाल देते हैं यहाँ पे किंग्सले कोमन को, नेक्स्ट थिंग यू नो इसके अटेंशन ऑफ द डिफेंडर हु इज ऑन टू यू वो चला जाता, द अटेंशन टोटली वुड फिक्स ऑन किंग्सले कोमन ओवर हियर, एंड आप फ्री में रन डाल सकते थे, एंड किंग्सले कोमन कुड हैव सेट यू थ्रू इनसाइड। तो ये चीज़ कई बार सिखाया थी यंग प्लेयर्स को यार कि डोंट पास इन द डायरेक्शन दैट यू आर रनिंग अनलेस इट वेरी मच रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे प्रोबेबली लेरोय साने वाज वांटिंग टू गेट अहेड ऑफ द मिडफील्डर ह्यूगो लार्सन, बट उनको स्पेस नहीं मिली। द स्पेस ही गॉट व्हेन क्लोज डाउन कर दिया गया था, तो यहाँ पे किंग्सले कोमन को उसने पास किया, अल्टीमेटली पास अंडर हिट था, तो डिफेंडर ने यहाँ पे अच्छे से बॉल विन की। पाचो वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। आज हम बात कर ही रहे थे यहाँ पे मरमाउश के बारे में जो इनका स्ट्राइकर है। लुक एट व्हाट ही डिड आज, उसने बॉल यहाँ पे रिसीव की अगेंस्ट उपमेकानो, एंड देन ही इज होल्डिंग ऑन टू द प्ले। इसके ऊपर किमिक चढ़ा हुआ है, लेटर ऑन आपने देखा यहाँ पे कोमन चढ़े हैं उसके अगेंस्ट, बट ही ड्रिबल्ड पास बोथ ऑफ देम, एंड बॉल रिटेंशन उसने रख रखा था। सो दिस इज समथिंग, ये हर एक प्लेयर ना कुछ आज करना चाहता था भाई फ्रैंकफर्ट का, एंड दे वर रेडी फॉर अ मिशन। एंड जैसे ही बॉल पीछे पास की, बंदे ने फर्स्ट टाइम बॉल डाली इन बिहाइंड। नाउ लुक एट दिस, knopf यहाँ पे है, ही इज ओवर हियर। जब बॉल इन बिहाइंड
गई एंड कुनॉफ वाज ऑन अ फुट रेस विद किम मिन जे। ऑल्दो किम मिन जे के पास पेस है एंड भाई किम मिन जे पहले बॉल पहुंचते हैं, ही गेट्स द बॉल, बट कुनॉफ बैटल करके बॉल विन करते हैं एंड ही गेट्स द बॉल अराउंड, टर्न्स अराउंड एंड पास डालते हैं एमबीबे को। ना यहाँ पे आप देखो उपमेकानो एंड द एंटायर टीम वाज होपिंग कि किम मिन जे बॉल को विन करे एंड रिकवरी करे। नोबडी ट्रैक बैक, ना ही किमिक वापस आए, ना ही गोरेट्स्का ट्रैक बैक किए। सो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे उपमेकानो ने छोड़ रखी थी किसके ऊपर? डेविस के ऊपर। अब बंदे ने एमबीबे ने यहाँ पे बंदे को नटमेग किया एंड ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल पास्ट नॉयर। ये कैसे उसने मारा मुझे नहीं पता। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गोल्स दैट दे स्कोर्ड टुडे। देख सकते हो 16 रन थी बंदे की यार, 1v1 यहाँ पे आया वो प्लेयर के साथ एंड ही वाज एबल टू बरी दिस वन। इट वाज इनक्रेडिबल जो गोल एमबीबे ने मारा है ना यार, मजा आ गया। एंड उपमेकानो कह रहे हैं नॉयर से, हरामखोर क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है यार? तो भाई ये चूतिया है क्या यार? ये क्या नॉयर की गलती थी यहाँ पे? ऑल दो बॉल उसके हाथों से लग के गई, बट कम ऑन यार, इट वाज वेरी बैड डिफेंडिंग एज अ टीम। एंड यहाँ पे अल्फोंसो डेविस का भाई करियर खत्म कर दिया यार। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हाँ यार अल्फोंसो डेविस मेरे भाई man he was horrendous आज। So अब थर्ड गोल आया ना, it came right down from their mistake. What did they do was बॉल प्रोग्रेशन में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। सो किमिक क्या कर रहे थे? ड्रॉप कर रहे थे टू प्रोग्रेस द बॉल। तो किमिक के पास कौन है? गोरेट्स्का है एंड चुपोमोटिन यहाँ पे। सो उपमेकानो ने पास किया किमिक को एंड ही टर्न्स अराउंड पिवट किया एंड किमिक के पास पासिंग अपॉर्चुनिटी कौन है? कोई ऑप्शन नहीं है किमिक के पास। तो लेजेंड ये बंदे को एक ऑप्शन चूज करना पड़ा जो शायद सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पास था। ही वांटेड टू पास इट फॉर चुपोमोटिन। अब यहाँ पे एक बेटर प्लेयर होता, लेट्स से मुलर होता, ही वुड हैव कम इनटू दिस प्लेस, 3-4 स्टेप अपने लेफ्ट आ गया होता सो दैट ये पासिंग लेन खुल जाती एंड ही वुड हैव, किमिक वुड हैव पास्ड हिम इजीली। बट क्योंकि ये चुपोगोटिन है, इनको आइडिया नहीं है इनके पोजीशन का। अब किमिक ने पास करना ट्राई किया बट दैट वाज एन इंटरसेप्शन अगेन बाय ह्यूगो लार्सन। अब बंदे ने बॉल विन की, ही पास्ड इट टू द स्ट्राइकर मरमाउश। मरमाउश ने रन डाली यहाँ पे। अब नोबडी इज ओवर हियर टू ट्रैक मरमाउश रन एंड मरमाउश ने बॉल डाली ह्यूगो लार्सन को 1v1 अगेंस्ट उपमेकानो। उपमेकानो को इनसाइड से आउटसाइड ले आते हैं एंड फर्स्ट टाइम फिनिश एंड 3-0 हो चुका है फ्रैंकफर्ट के लिए। सो भाई ये एपिक सिनेरियो था। यहां तक मतलब फ्रैंकफर्ट ने बायर्न की नाक दम जमीन पे से रगड़ डाली थी। दे टोटली आउटप्लेड देम। सो फिर एक साइड किमिक बॉल गिव अवे करते हैं और दूसरी साइड किमिक इस तरह का वंडरफुल गोल मारते हैं, एक वर्ल्ड ही मारते हैं। आई थॉट सेकंड हाफ में कमबैक वुड बी ऑन बट इट वाजंट सो। सेकंड हाफ में चीजें और भी ज्यादा खराब होनी थी बिकॉज डायो उपमेकानो अगेन लाइक आई टोल्ड कि भाई पासिंग ऑप्शन नहीं। कॉनराड लेमर आ गए थे पिच पे मजरावी की जगह पे और लेमर आके अपने आप को मिडफील्ड में प्लेस करते। सो टुकल सोच रहा था कि वी कैन इन्वर्ट द राइट बैक। तो राइट बैक जो कि मजरावी स्टार्टिंग में वाइड जा रहे थे, तो लेमर के आने से, क्योंकि ही इज अ नेचुरल मिडफील्डर, ही वाज स्टकिंग इन द मिडफील्ड। अब रिस्पांसिबिलिटी थी ऑन उपमेकानो टू ब्रिंग द बॉल फॉरवर्ड बिकॉज ही इज अ बेटर बॉल कैरियर फ्रॉम डिफेंस। तो वो बॉल को लेके ऊपर चढ़े थे। नाउ अंडर प्रेशर है बंदा, 3-1 की लॉस है अभी तक करेंटली, तो ही हैज टू डिलीवर। पासिंग अपॉर्चुनिटी है नहीं, उसके पास ये नैक है नहीं कि गेम प्ले रन करे। विलियम सलीबा तो टर्न नहीं कर जाएगा बंदा। तो उपमेकानो इज ट्राइंग टू कम अप विद द बॉल एंड यहाँ पे उसका एक टच हैवी हो गया एंड एमबीबे ने जंप किया उसके ऊपर। ही वन द बॉल विद हिम एंड यहाँ पे इनका जो नंबर 8 था बंदा, शायबी नाम है बंदे का, यस शायबी ने बॉल के साथ रन डाला। नाउ चेक दिस आउट, एक चीज मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे है लेमर एंड नेक्स्ट थिंग यू नो लेमर इज ट्रैकिंग बैक, रनिंग फुल थ्रॉटल। भाई उसको रिकवरी करनी है यार, इसके लिए रिस्पेक्ट है। नाउ चेक दिस आउट, इफ योर टू प्रॉपर सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड पार्टनरशिप इज नॉट एबल टू प्रिवेंट दिस अटैक, देन व्हाट गुड आर यू? दिस इज एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद बायर्न। यहाँ पे किमिक है, यहाँ पे गोरेट्स्का है, यहाँ पे किम मिन जे है। सो आर यू टेलिंग मी योर बेस्ट डिफेंसिव पार्टनरशिप इन द मिडफील्ड इज नॉट एबल टू सॉल्व दिस अटैक? कैसे बॉल के साथ तुमने भाई यहाँ पे डील किया? इट इज हॉरेंडस। बॉल थी यहाँ पे शायबी की, बॉल इन बिहाइंड एंड एम्बिम्बे का एक प्यारा फिनिश पास्ट मानुएल नोयर। बाबा ये गलत है, ये क्रिमिनल है। हाउ द हेल गोरेट्स्का एंड किमिक weren't able to stop and this is very slow reaction. Probably Kimmich should have kept an eye on the guy या फिर गोरेट्स्का को ट्रैक करना चाहिए था बिकॉज किम मिन जे तो इस प्लेयर पे है ही है एंड दैट वाज टोटली अ बैड डिफेंडिंग मिस्टेक फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। सो गाइस अल्टीमेटली 5-1 हराया यहाँ पे फ्रैंकफर्ट ने बायर्न को। इट इज बैड डे। आप देख सकते हो कि दूसरे मैच में डॉर्टमुंड हारी है लाइप्जिग से, तो ये भी काफी खराब गेम था डॉर्टमुंड के पर्सपेक्टिव से। एंड बुंडेसलीगा में आप देखोगे यहाँ पे तो बायर लेवरकुसन टॉप ऑफ द टेबल है, 3 पॉइंट्स का एडवांटेज उनको मिल चुका है बायर्न म्यूनिख के ऊपर। बट देन अगेन गाइस यहाँ पे एक और मैच था विच वेंट डाउन एज मॉकिंग आप कह सकते हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट बोर्नमूथ। मतलब मैन अगेंस्ट बॉयज होता है ना, वैसा सा सिनेरियो था। ऑल्दो ये ऑलमोस्ट सिमिलर 11 यहाँ पे खिलाया एरिक टेन हाग ने पिछले चेल्सी वाले गेम का। द ओनली चेंज वाज एंथोनी मार्शियल यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे अहेड ऑफ हॉयलैंड एंड रेगुलॉन स्टार्ट किए थे यहाँ पे। लूक शॉ सेंटर बैक खेल रहे थे। नाउ वी ऑल एक्सपेक्टेड अ गुड गेम फ्रॉम मैनचेस्टर बिकॉज चेल्सी के अगेंस्ट दे डिड मैनेज अ गुड गेम, ठीक है। यहाँ पे बोर्नमूथ ने क्या किया ना पूरे मैच में, आई थिंक बोर्नमूथ का जो गेम था आज का, इट वाज वेरी मच डायरेक्ट। दे न्यू कि व्हाट दे हैड टू डू। इनको सेकंड बॉल विन करनी थी, इनको पिच पे इंटेंसिटी दिखानी थी और मैनचेस्टर के प्लेयर्स को सोक करना था, इनके अटैक को, इनके प्रेशर को सोक करना था एंड दे वर डिफेंडिंग विद देयर हार्ट। आई थिंक बोर्नमूथ कहीं ना कहीं जग गई
सेंस कि यूनाइटेड एक्सपोज हो सकती है, और भाई हर एक बॉल के लिए ये फाइट किए. इट वाज अ फाइटिंग, इट वाज कह सकते एक वॉर ऑन द पिच बाय बोर्नमouth प्लेयर्स. और यूनाइटेड आई थी लकड़ी की वो पूरी ढाल लेकर, और ये साले यहाँ पे गोली बारूद बरसा रहे थे बोर्नमouth वाले. तो इट इज़ बेसिकली एक बहुत बड़ा शिट हाउजरी जो आज के मैच में हुआ है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड. मतलब मैं नहीं समझ सकता एरिक टेन हाग को यहाँ पे, लाइक व्हाट कैन यू इवन से. वो बंदा खुद कहता है कि मेरा स्क्वाड इज नॉट केपेबल इनफ, नॉट गुड इनफ टू हैव कंसिस्टेंसी. सबसे पहले क्योंकि मैनचेस्टर बिल्ड करती है फ्रॉम द बैक. बोर्नमouth ने एग्रेसिव प्रेस किया, फ्रंट टू का प्रेस किया कि भाई हम मैनचेस्टर को पहले ब्लॉक करेंगे इन द बिल्डअप. तो जो भी था, शॉ था, अमरबाद था, रेगुलॉन था, इनके ऊपर प्रेशर पड़ा कि भाई तुम बिल्डअप ना करो पीछे से इजीली. एंड कई बार हमने देखा कि बोर्नमouth के प्लेयर्स वर कैचिंग द प्लेयर्स ऑफ गार्ड, सेकंड बॉल विन करके. एंड भाई गोल भी ऐसे ही पड़ा. डोमिनिक सोलंकी का भी गोल ऐसे आया, और जो बिलिंग ने गोल मारा है यहाँ पे टेवर्नियर के क्रॉस से, ये भी यूनाइटेड ने डायरेक्टली बॉल लूज की थी. और भाई यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस चूतिया पे जाते हैं, येलो कार्ड ले लेते हैं, एंड ही इज बैंड फॉर लिवरपूल का गेम. अभी मैनचेस्टर को खेलना है बायर्न के अगेंस्ट, और उसके बाद लिवरपूल के अगेंस्ट खेलना है, एंड देन आगे एस्टन विला वाला गेम भी आएगा. तो भाई ये तो शिट हाउसरी है. सो अल्टीमेटली बोर्नमouth की इस पूरी प्रेसिंग ने ऑन एंड ऑफ द बॉल यहाँ पे बोर्नमouth को ये गेम जीता. बहुत इंपॉर्टेंट विन थी यार उनके लिए. और यहाँ पे कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि राशफोर्ड क्यों नहीं स्टार्ट किए. राशफोर्ड ऑब्वियसली पिछले ट्रेनिंग मिस किए थे बिकॉज ही वाज इल, जिसकी वजह से मैच में नहीं थे. बट देन अगेन क्वेश्चन है कि हॉलैंड क्यों नहीं था भाई. सो भाई मैं तो ऑनेस्टली यूनाइटेड के बारे में बात करके ना बोर हो चुका हूँ यार. इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊँ यार. थ्रैशिंग हुई यार इनकी, मैन अगेंस्ट बॉयज है ये भाई क्या मूड खराब करता है यार. क्या ही डिस्कस करूँ यहाँ पे मैं. क्लियरली आउटप्लेड है यार. यूनाइटेड ओटी पे बोर्नमouth से फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री तुम हार रहे हो. ये खत्म बात है भाई यार. यहाँ पे शर्म की बात है, लेजेंड ये शर्म की बात है यूनाइटेड फैंस. अब दूसरे साइड आपने बेतीस और रियल मैड्रिड का गेम देखा. ये गेम एक्चुअली अच्छा था, काफी एंड टू एंड स्टफ था इस मैच में. एक बार मैं सबसे पहले स्टार्ट्स आपको दिखाता हूँ. देख सकते हो इवन दो बेतीस का एक्सजी ज्यादा है, इवन दो उनके शॉट्स टेकन ज्यादा है, शॉट्स ऑन टारगेट भी ज्यादा है, बिग चांसेस क्रिएटेड भी बेतीस की ज्यादा है, बट दे वरंट एबल टू ब्रेक द रिजोल्यूट रियल मैड्रिड बैकलाइन. और एक अच्छी परफॉर्मेंस डिफेंसिवली मैं कहूंगा अलाबा से, अच्छी गोलकीपिंग थी आज लोनिन की, वास्केस की अच्छी परफॉर्मेंस थी, इवन मेंडी की अच्छी परफॉर्मेंस थी. बट भाई साहब क्रूज कंट्रोल यार, हराम खोर. व्हेन वाज लास्ट bad game of Toni Kroos? When was the last poor game played by Toni Kroos? Even though आज मैच में इन्होंने पॉइंट्स थ्रो अवे किए हैं, yes, it is very good for Barca fans. ठीक है भाई, हम होप कर रहे थे भाई बेतीस के अगेंस्ट मैड्रिड पॉइंट्स शायद ड्रॉप करते. ठीक है, कह सकते हो यहाँ पे दे आर मिसिंग आउट ऑन प्लेयर्स, जिसकी वजह से दे आर लूजिंग आउट ऑन द पॉइंट्स. भाई तो होना ही था ना यार. कब तक तुम बचाते रहोगे अपने आप को. जूड बेलिंगम कब तक तुम्हें ट्रेंचेस से निकालते रहेंगे. इवन तो जूड आज ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स व्हेन ही इज इन द बॉक्स. इसके जो बॉक्स में रन्स हैं ये नेक्स्ट लेवल है. सो इफ देयर आर प्लेयर्स हु कैन फाइंड जूड बेलिंगम व्हेन ही मेक्स दोज रन्स इनसाइड द बॉक्स, ही इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर इन द वर्ल्ड. और रोड्रिगो का गेम भी मुझे अच्छा लगा टर्म्स ऑफ हिज लिंक अप एंड एवरीथिंग. और भाई आज लूका मॉड्रिच, मतलब भाई 38 इयर्स ऑफ एज यार, टॉप यूरोपियन फुटबॉल खेल रहा है बंदा. ही इज नॉट शोइंग साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन. बट एक बंदा है जो कि स्टैंड आउट किया आज, ब्राहीम डियाज. I had to talk specifically about this guy. पिछले मैच ग्रेनाडा के अगेंस्ट गोल भी मारा था, असिस्ट भी किया था. आई गेस क्रूज का पास था टू ब्राहीम डियाज एंड जो उसने फिनिश किया था. अल्टीमेटली जाके क्रूज के जूते को वो वाइप करता है. मतलब ही इज ओनिंग ये अपॉर्चुनिटी जो उसको मिल रही है ना. ब्राहीम डियाज ओन कर रहा है उस अपॉर्चुनिटी को. एंड आई थिंक आई एम सो मच इंप्रेस्ड बाय दिस गाय बिकॉज जैसे ही यहाँ पे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, विनीशियस वापस आएगा, सबसे पहला बंदा कौन पिच से निकलेगा, ब्राहीम डियाज निकलेगा. एंड ही नोज दैट, बट ही इज इवन गोइंग ऑन टू कन्विंस कार्लो एंचेलोटी कि भाई जब तुम मुझे चांस दोगे ना मैं खेलूंगा. तो ऑल्दो भाई एक रुईबाल का बुलेट ऑफ अ गोल था आज के मैच में, बहुत ही प्यारा गोल था. दे शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स. एक शॉट था उनका, पोल भी लगा, इसको का लास्ट मिनट हेडर भी था जो कि पोल पे लग गया. इट कुड हैव बीन अ गोल एज वेल. बेतीस जीत सकती थी और कहने को मैड्रिड भी जीत सकती थी. तो यहाँ पे बहुत अच्छा है बार्सा फैंस के लिए कि ये ड्रॉप किए पॉइंट्स यहाँ पे रियल मैड्रिड. ऑन द अदर हैंड सोसिएडाड ने विलेरियल को 3-0 हराया. बेहतरीन गेम था भाई टाकेफूसा कुबो का. दोनों डिफेंसिव मिडफील्डर्स ने गोल स्कोर किया. और एक बार ला लीगा का टेबल आप देखेंगे तो मैड्रिड 39 पॉइंट्स पे है, 1 पॉइंट पीछे है जिरोना, और बार्सिलोना 34 पॉइंट्स के साथ यहाँ पे 5 पॉइंट पीछे. कल बार्सा वर्सेस जिरोना का मैच है. अगर बार्सा जीत गई तो दे विल बी ऑन 37 पॉइंट्स एंड भाई टॉप पे सिर्फ 2 पॉइंट्स का गैप रह जाएगा. ऑल्दो हमने देखा यहाँ पे एस्टन विला ने आर्सेनल को हराया. भाई यार इस मैच के बारे में मुझे डिटेल में काफी बात करना था, बट द टाइम इन दिस वीडियो विल लिमिट मी टू टॉक इन डिटेल अबाउट इट. बट इसके लिए हमने ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम की थी, तो आप वहां पे देख सकते हो. काफी बात इस मैच के बारे में ऑलरेडी वहां कर लिया था. तो यहाँ पे ऑल आई वुड से इज कि बिग अप टू उनाई एमरी. तो एक सीरियस टाइटल चार्ज आप होप कर सकते हो यहाँ पे उनाई एमरी से. मतलब हु वुड हैव थॉट यार सीजन के स्टार्ट में कि एस्टन विला वुड बी जस्ट 2 पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल. यार दे आर अहेड ऑफ मैनचेस्टर सिटी. एक ही वीक में उन्होंने सिटी को हराया और आर्सेनल मिकेल आर्टेटा को हराया. मतलब भाई ये अमेजिंग है जो उनाई एमरी कर रहा है ना, विद द रिसोर्सेज ही हैज गॉट, विद द फंडिंग ही हैज गॉट. तो 15 मैचेस में होम पे 15 कॉन्सिक्यूटिव विन है बंदे की. 39 गोल्स स्कोर्ड है, ओनली 7 गोल्स कंसीडर्ड है. तो मतलब ही इज फॉर्मिंग अ कल्चर ओवर हियर. मैकगिन इज अ प्यारा प्लेयर, हरामखोर. ऑन द अदर हैंड लिवरपूल शोड द कमबैक मेंटालिटी. क्लॉप कहते हैं कि वन ऑफ द वर्स्ट 76 मिनट ऑफ फुटबॉल मैंने देखा है फ्रॉम अ टीम हु हैज एंडेड अप विनिंग द गेम. मो साला ने भाई गोल स्कोर किया, मो साला ने असिस्ट किया. ऑफ द बेंच सब्स्टिट्यूट इंपैक्ट करते हैं क्लॉप के. हार्वे एलियट आके विनर मारते हैं. तो इट इज अ बिग विन फॉर लिवरपूल बिकॉज दे आर टॉप ऑफ द टेबल. यही
विनिंग मेंटालिटी है एंड लिवरपूल फ्रॉम लूजिंग पोजीशन दे हैव won 18 पॉइंट्स एंड दीज आर द पॉइंट्स जो कि अल्टीमेटली आपको फाइनल डे पे ना टाइटल जिताते हैं. तो यही चीज लिवरपूल याद रखेगी, ये कमबैक्स लिवरपूल याद रखेगी एंड फॉर देम इट इज ऑल अबाउट कब तक आप कर सकते हो. द नीड टू स्टार्ट टू डिलीवर गुड फुटबॉल एंड इट हैज टू कम वेरी क्विकली. ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हो प्रीमियर लीग टेबल पे लिवरपूल टॉप पे है, आर्सेनल सेकंड पे है, एस्टन विला थर्ड पे है, सिटी फोर्थ पे है एंड इवन दो आज यूनाइटेड हारी है, दे आर स्टिल 3 पॉइंट्स ऑफ द टॉप 4 पोजीशन. ऑन द अदर हैंड एसी मिलान अटलांटा से हारती है 3-2. इंटर ने पेला उदिनेसे को एंड यहाँ पे सीरिया ए टेबल में आप देखो इंटर टॉप ऑफ द टेबल है, यूवेंटस सेकंड पे आ चुकी है, ओनली 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है. यूवेंटस के ऊपर काफी डिटेल मैंने ये वाला वीडियो बनाया, आप जाके चेकआउट कर लेना. बट दैट्स दैट. और दूसरी तरफ भाई पीएसजी भी जीत चुकी है, बारकोला और रांडल कोलोमुआनी ने गोल मारा नांट्स के अगेंस्ट. सो दिस इज समथिंग दैट वी जस्ट थॉट टू मेंशन हियर. ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज द होल रिकैप ऑफ द मैच डे. सैटरडे वाले जो भी हुए थे, तो आज बारसा का मैच है, रात में हम मिलते हैं आप लोगों से. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कमेंट्स जरूर से करना अपने ओपिनियन को. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.